गुड इवनिंग मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ शाहपुरा राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर सॉल्यूशन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। तो आज के इस पहले वीडियो में मैं डालूंगा छोटे वाले प्रश्न। राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में क्या क्या पूछा गया, देखिए शाहपुरा के राजनीति विज्ञान के पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया वस्तुनिष्ठ। देखिए अब की बार 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है और इसीलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं एक बार फिर से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने खुले द्वार की नीति? अब देखिए इनमें से खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। चीन पहले एक साम्यवादी देश था और 1978 में उन्होंने खुले द्वार की नीति को अपनाया। तो इस सही उत्तर होगा इस प्रश्न का चीन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जैसे कि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। और आपको पता ही है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? शांति व्यवस्था के उद्देश्य से, क्योंकि विश्व है वो 2 महायुद्धों को और उनसे जो विनाश हुआ था उसको झेल चुका था और तीसरा विश्व युद्ध झेलने की ताकत अब विश्व के किसी भी देश में नहीं बची थी। तीसरा प्रश्न है, सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है? तो समकालीन विश्व सुरक्षा में आप पढ़ते हैं कि सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक पारंपरिक और दूसरी गैर पारंपरिक। तो इसका सही जवाब होगा 2। प्रश्न नंबर 4 है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपको पता है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और रियो डी जेनेरियो कहां पड़ता है? ब्राजील में। कहां पड़ता है? ब्राजील में। अगला प्रश्न है 5वां, पूरे समुदाय के संदर्भ में साझी संपदा का उदाहरण। देखिए आपको पता है साझी संपदा वो संपदा है जिस पर किसी एक निजी व्यक्ति या किसी संस्था का अधिकार नहीं हो करके पूरे समुदाय का अधिकार हो। तो इसमें देखिए चारागाह है, मैदान, नदी, ये सब किसी भी निजी व्यक्ति के नहीं होते, ये क्या होते हैं? समाज के होते हैं, समुदाय के होते हैं। तो समुदाय के संदर्भ में साझी संपदा का उदाहरण हो गया चारागाह, मैदान, नदी। तो उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए भारत का चुनाव आयोग का गठन किया गया था और उनके लिए पहला चुनाव आयुक्त उस समय बनाए गए थे सुकुमार सेन। किसको बनाया गया था पहला चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो पंचवर्षीय योजना जिसका मॉडल हमने सोवियत संघ से लिया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर के 56 तक, जिस पर कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन की। किसकी बनाती है? भारत और चीन की। आपको पता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला 9वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। 1971 के चुनाव में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने कौन सा नारा दिया? नरेंद्र मोदी ने कौन सा नारा दिया भाई? बताइएगा आप कमेंट में। इसके बाद में लोकदल के संस्थापक कौन थे? लोकदल के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है इसका चौधरी चरण सिंह। कौन है सही उत्तर? चौधरी चरण सिंह। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति, इसका प्रतिपादक ये पहले भी आ चुका है किसी अर्धवार्षिक पेपर में, शायद चूरू में आया था, जयप्रकाश नारायण। कौन है समग्र क्रांति का प्रतिपादक? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? देखिए जून 1984 में श्रवण मंदिर में जो अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये है पंजाब राज्य से रिलेटेड। किस राज्य से रिलेटेड है? पंजाब राज्य से रिलेटेड। इसके बाद में अगले प्रश्न पूछे हैं वो हैं ये खालिस्तान की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित। देखिए किस संधि ने परमाणुविक आयुधों को हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या सीमित की? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा एनपीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1975 में। कब किया गया? 1975 में। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में किस दल का गठन किया गया?
तो इसका सही जवाब है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल सही जवाब होगा इसका, शिरोमणि अकाली दल। इसके बाद में सत्य और असत्य कथन से संबंधित प्रश्न शाहपुरा के मॉडल पेपर में पूछे, राजनीति विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर में पूछे। बर्लिन की दीवार सन 1961 में खड़ी की गई थी, सही जवाब है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में। बर्लिन की दीवार को गिराया कब गया था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देना। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? खड़ी कब की गई? 1961 में। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य। अगला कथन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में लागू किया गया। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। अधिनियम कब लागू किया गया था? अधिनियम लागू किया गया था 1956 में। तो ये सही जवाब है या गलत? ये गलत जवाब हो गया। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको पता है 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आसियान का विस्तृत और पूरा नाम देखिए, आसियान का विस्तृत और पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक बार फिर सुन लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी ये दक्षिणी पूर्वी देशों का संगठन है। एशियन नेशन, एक बार फिर से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अच्छा, ये बताइए आसियान बना कब था? 8 अगस्त 1967 को। कहां? बैंकॉक में। कहां बना था? बैंकॉक में। शुरुआत में इसके 5 संस्थापक सदस्य थे, बाद में 5 और जुड़ गए। अभी वर्तमान में कितने हैं? 10 सदस्य हैं इसके। कितने? 10 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए, फरक्का बांध के पानी को लेकर के विवाद चल रहा था और 1996 में गंगा जल विभाजन संधि या गंगा नदी जल बंटवारा संधि, GWT भी जिसको बोलते हैं, के द्वारा पानी की हिस्सेदारी के विवाद पर क्या हुए थे? सहमति हुई थी, संधि हुई थी। कब हुई? 1996 में। और संधि का नाम क्या था? गंगा जल विभाजन संधि या गंगा नदी जल बंटवारा, और जिसको GWT के नाम से भी जानते हैं। अस्त्र नियंत्रण से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, अस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य क्या है? अस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य है कि विश्व के देशों द्वारा अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण लगाने से, अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण लगाने से यानी परमाणु आयुधों को सीमित करने से है। और इसके लिए कई प्रकार की संधियां की गई, जैसे ऊपर पढ़ा हमने NPT, है ना। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो तेल उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा है अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश? सऊदी अरब। गठबंधन सरकार की अवधारणा देखिए, गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, वो सरकार कौन सी होती है? गठबंधन सरकार। ऐसी नौबत क्यों आती है? जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसी नौबतें आती है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? देखिए, इसके योजनाकार थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस इसके योजनाकार थे, जिनको प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार हो गए। प्रश्न नंबर देखिए अगला, 9वां, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया? तो आपको पता ही है, नाटो बनाया अमेरिका ने। इसके अलावा सीटो और सेंटो भी किसके संगठन थे? अमेरिका के। और सारे संगठन कब बनाए गए थे? शीत युद्ध के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा नाटो। क्या होगा इसका सही जवाब? नाटो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो भाई लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कब का पूछे? तो अगस्त 1965 में। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई हैं, वो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार हमने सभी छोटे प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया है। आगे आज और कल नियमित रूप से मैं थोड़े थोड़े अंतराल में आपसे बहुत सारे जिलों के जो पेपर हैं उनके छोटे वाले प्रश्न हैं,
छोटे वाले प्रश्न आपको पता है इस बार 40% पूछे जाने हैं, तो इन पर बहुत ही अच्छे से फोकस करना है यदि आपको राजनीति विज्ञान में 90 से 95 से ऊपर या 100/100 चाहिए तो। धन्यवाद।